कल से ही लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर खुलासे हो रहे हैं कि किस कंपनी ने कितने करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। आपने देखा होगा कि पिछले कई कंपनियों पर अनियमितताओं को लेकर ईडी और दूसरी जांच एजेंसियों के छापे पड़े। क्या इन छापों का कोई कनेक्शन इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद फरोख्त से भी है? हमारे सहयोगी मुकेश कुमार सिंह ने इस पर एक शोधपरक जानकारी इकट्ठा की है। उनकी जांच पड़ताल से पता चला है कि वो 30 कंपनियां जिन्होंने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे बीते 5 सालों में, उनमें 14 ऐसी हैं जिनके यहां या तो केंद्रीय एजेंसियों ने या फिर राज्य सरकार की एजेंसियों ने छापेमारी की है, यानी कानून का शिकंजा उन पर कसा है। इनमें सबसे बड़ा नाम निकलकर जो सामने आया वो है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स सर्विसेज का, जिसने 27 अक्टूबर 2020 से लेकर 5 अक्टूबर 2023 के बीच 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने इस कंपनी और इससे जुड़े लोगों की 457 करोड़ की संपत्तियां अटैच की थी। इस कंपनी के खिलाफ कई केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं, इस वक्त भी जांच चल रही है। इसके मालिक हैं सैंटियागो मार्टिन, जो भारत के लॉटरी किंग के नाम से भी जाने जाते हैं, तरह तरह की लॉटरियां चलाते हैं। इसी तरीके से तेलुगु कारोबारी है कृष्णा रेड्डी, जिनकी कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इन्होंने 966 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। इस कंपनी के हैदराबाद और दूसरे ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी भी की थी। वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन नाम के फर्म ने 220 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे। ये फर्म भी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, उन्हीं की सब्सिडरी कंपनी है। इसी तरीके से एक और कंपनी का नाम सामने आया, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड ने 377 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। इस कंपनी पर भी मार्च 2020 में सीबीआई ने कार्रवाई की थी। वेदांता बड़ी कंपनी है। इस ग्रुप की कंपनी तलवंडी साबू पावर लिमिटेड, जिसको आप शॉर्ट में टीएसपीएल के नाम से जानते हैं, इसने 400 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इस कंपनी पर भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अगस्त 2022 में छापेमारी की थी। एक और कंपनी हैदराबाद की यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इस ग्रुप ने अक्टूबर 2020 में 162 करोड़ रुपए के बॉन्ड लिए, लेकिन इसके ऊपर दिसंबर 2022 में आयकर विभाग ने रेड की। रियल एस्टेट फर्म है डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड ने 130 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे। इसके पास भी जमीन से जुड़े आवंटन के घोटाले के मामले में सीबीआई ने जनवरी 2019 और फिर ईडी ने नवंबर 2023 में छापा मारा था। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने 123 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इस फर्म पर भी फेमा उल्लंघन के मामले में ईडी ने अप्रैल 2022 में छापे मारे थे। शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स ने जनवरी 2024 में 40 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, जबकि एक महीने पहले दिसंबर 2023 में इस कंपनी के परिसरों पर आईटी यानी इनकम टैक्स की रेड हुई थी, छापेमारी हुई थी। ऑरबिंदो फार्मा ने 2022 से 2023 के बीच 34 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। ये वही फर्म है जिसके खिलाफ दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया है। और फर्म के पी शरत रेड्डी को ईडी ने 11 नवंबर 2022 को गिरफ्तार भी कर लिया था। इसके बाद 2 जून 2023 को रेड्डी सरकारी गवाह बन गए थे। और अब एक साथ 3 कंपनियों के बारे में बताते हैं, सुनकर आपको आश्चर्य होगा। केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड, मदनलाल लिमिटेड और एमकेजे एंटरप्राइज लिमिटेड। इन तीनों फर्मों ने 500 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, एसबीआई से ही खरीदे थे। इससे भी बड़ी बात यह कि ये तीनों कंपनियां कोलकाता में एक ही पते पर रजिस्टर्ड है। 3 अलग अलग कंपनियां, लेकिन पता तीनों का एक ही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी मेट्रो डायरी में अपनी हिस्सेदारी बेच दी। 47% शेयरों का विनिवेश किया गया। शेयर केवेंटर एग्रो द्वारा खरीदे गए। केवेंटर एग्रो केवेंटर ग्रुप का ही हिस्सा है। इसके बदले में इसने 15% शेयर सिंगापुर स्थित निजी इक्विटी को बेच दिए। अधीर रंजन ने शेयरों के निवेश के खिलाफ 2018 में एक जनहित याचिका के साथ अदालत का दरवाजा उस वक्त खटखटाया था। केवेंटर ग्रुप ने 2019 से 21 के बीच चुनावी बॉन्ड खरीदना शुरू कर दिया और मार्च 2021 में ईडी ने
केवेंटस द्वारा मेट्रो डायरी के शेयरों की खरीद और मेट्रो डायरी में शेयरों के विनिवेश की जांच शुरू की। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने शेयरों के विनिवेश को कायम रखा। इसी तरीके से ये सूची जो कंपनियों के नाम सामने आए हैं, ये बहुत लंबी है, ये 24 घंटे से अधिक का रिसर्च मांगती है। अभी और भी खुलासे होंगे। हम आप तक सारी जानकारी आगे भी लेकर आते रहेंगे, बताते भी रहेंगे कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है।